गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के इस वीडियो में शेषफल संबंधी प्रश्न तथा उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी प्रश्न पूरी तरीके से बताए जाएंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आइए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, किसी संख्या को 165 से भाग देने पर शेषफल 96 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब क्वेश्चन देखा जाए तो यानी कि संख्या नहीं बताई गई है कि किस संख्या में भाग देना है, सिर्फ भाजक को बताया जा रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या को, यानी वो संख्या नहीं ज्ञात है लेकिन भाग देने वाली संख्या आपको ज्ञात है, 165 है, और उसी संख्या को यानी जो भाग दिया गया तो भाग शेषफल कितना बचा है, 96 बचा है, और उसी संख्या को जिस संख्या से 165 में भाग दिया गया था दोबारा भाग दिया जा रहा है, कितने से, 15 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से हल करते हैं, उसके पश्चात हम लोग ट्रिक पर विचार करेंगे। पहले बेसिक तरीके से देखा जाए। अब हम मान लेते हैं कि भाई ये जो संख्या थी वो कोई नंबर क्या था, वो n था। क्या थी वो संख्या, क्या थी, n थी। अब इस संख्या को भाग देने के लिए कहा गया कितने से, 165 यानी 165 से भाग देने के लिए कहा गया है। अब इस संख्या को जब हम 165 से भाग देंगे तो अब हम ये सोच रहे हैं कि कितनी बार हम ले जाएंगे पहाड़ा की क्या हो, ये संख्या क्या हो, कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि शेषफल कितना बच रहा है, पहले राउंड में शेषफल कितना बच रहा है, 96 बच रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी बार ले गए, सपोज करिए कि हम के बार ले गए, कितनी बार ले गए, के टाइम से ले गए, तो के बार हम ले जाएंगे तो 165 के इतना आ जाएगा, और इसको जब क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि किसी संख्या को 165 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 96 बचता है। तो पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे राउंड पर विचार किया जाए तो कह रहा है कि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब यानी कि हम यहाँ से इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद। आइए संख्या ज्ञात करते हैं। तो संख्या क्या होती है, ये संख्या बराबर क्या हो जाएगी कि इसका गुणा करके अगर इसको जोड़ दिया जाए, यानी भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए, क्या है, भाजक क्या है, 165 है, भागफल क्या है, के है, और शेषफल क्या है, 96 है। यानी कि पहले राउंड को क्वेश्चन को हल करने के बाद हमें संख्या ये प्राप्त हो गई है। अब इस संख्या को कितने से भाग दिया जाएगा, 15 से, यानी ये वही संख्या है, n जो है वही संख्या तो है। आइए अब भाग दिया जाए। अब इसको 165 के प्लस 96 को भाग दिया जाए, कितने से, 15 से भाग दिया जाएगा। अब 15 से भाग दिया जाए कितनी बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, साथ में के ले जाएंगे, ये 165 के बन जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यहाँ पर कितना आ गया, आपका 6। ये आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया। ये आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया। यही बात क्वेश्चन में पूछी गई थी कि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। फिर आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से लगा देंगे, क्वेश्चन तो हल हो जाएगा लेकिन समय के अंदर नहीं हल हो पाएगा और परीक्षा में ये क्वेश्चन छूट जाएगा। आइए तरीके से लगाते हैं, जिस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के हिसाब से आप लगाते हैं क्वेश्चन को। तो कुछ ट्रिक क्या होती है इसकी जो ट्रिक है वो है दूसरा भाजक, सेकंड भाजक और प्रथम शेष, द्वितीय भाजक और प्रथम शेष। अब द्वितीय भाजक से भाग दिया जाए और पहले के द्वारा जो शेष बचे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो द्वितीय भाजक क्या है, अपने पास 15 है। अब प्रथम शेष क्या है, 96 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 छक्का 90, 6, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं, एकदम बहुत आसानी से। यानी प्रथम राउंड में जो शेष प्राप्त हो और दोबारा जिससे भाग देने के लिए कहे उसमें कहें ये भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाया जाए। कह रहा है किसी संख्या को 85 से भाग देने पर शेषफल 44 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 85 से भाग देने पर शेषफल 44 प्राप्त होता है।
और पुनः कह रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। रूल क्या है, द्वितीय भाजक प्रथम शेष। क्या है, द्वितीय भाजक प्रथम शेष। ये क्या है, प्रथम शेष है और ये क्या है, द्वितीय भाजक है। आइए, द्वितीय भाजक के प्रथम शेष क्या है 44 और द्वितीय भाजक क्या है 17। 17 त्रिक 51, 17 दूना 34। ये देख रहे हैं आप, ये शेष हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट इसमें, इस क्वेश्चन में, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट करके लिखेंगे कि ये प्रमेय तभी लागू होगी, ये जो आप लगा रहे हैं द्वितीय भाजक प्रथम शेष, ये प्रमेय तभी लागू होगी जब ये द्वितीय भाजक यानी कि ये वाला, ये प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, अर्थात द्वितीय भाजक प्रथम भाजक का गुणनखंड होगा। यदि द्वितीय भाजक प्रथम भाजक का गुणनखंड होगा तभी ये प्रमेय लागू होगी। अगर यहाँ पर जैसे कि 17 था, इसके स्थान पर 18 हो जाता तो ये क्वेश्चन हल नहीं होता। ये कहा जाता कि आंकड़े अधूरे हैं, हल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, दो संख्याओं को अलग अलग 35 से भाग देने पर, दो संख्याओं को अलग अलग 35 से, यानी दो संख्याएं अलग अलग हैं, उसे भी 35 से भाग दिया गया और दूसरी संख्या को भी 35 से भाग दिया गया है। देने पर शेषफल क्रमशः 12 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं को के योग को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी तो अलग अलग संख्याएं हैं, पहली संख्या को भाग दिया गया तो आपका शेषफल 12 आया, दूसरी संख्या को भाग दिया गया तो आपका शेषफल कितना आया है, 17 आया है। और दोनों संख्याओं को जब जोड़ दिया गया और उसे कह रहा है कि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए आपकी जो ट्रिक बनेगी, ट्रिक वही है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन की गई है। अब योग की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर फर्स्ट, रिमाइंडर सेकंड एंड सो ऑन, यानी जितने संख्याएं होंगी, जितने शेष बचेंगे प्लस उतना कर लेंगे और यहाँ पर वही द्वितीय भाजक ही होगा। रूल वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कितना था 12 और दूसरा कितना है 17। अब इसे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। भाग किससे देना है आपको, भाग देना है आपको 7 से। अब देखिए 7 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 7 से को 28, कितना आया 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितने भी शेषफल प्राप्त होंगे, 2 या 3 शेषफल प्राप्त होंगे, सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हल कर देंगे। आइए क्वेश्चन को और देखा जाए, इसी से मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं को अलग अलग 65 से भाग देने पर, कितने से, 65 से, दो संख्याओं को अलग अलग 65 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 25 व 35 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 25 व 35 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। दोनों संख्याओं के योग को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वैल्यू चेंज हुई है। अब देखा जाए तो यहाँ पर शेषफल कितना आया 25, अब प्लस कितना आया 35 आया, इसको जोड़ देंगे 20, 30, 20, 50, 10 कितना हो जाएगा 60। अब 13 से भाग देना है तो 13 50 65 नहीं, 13 चौको 52, कितनी बार गया, 4 बार गया। आइए कितना बच गया, 1 बच गया, और यही जो 1 बच गया वही आपका क्या हो गया, शेष हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि योग संबंधी क्वेश्चन और सिंपल एक शेषफल संबंधी क्वेश्चन और ये 2 शेषफल संबंधी क्वेश्चन आपके सामने हल हो गए हैं पूरी तरीके से। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर, ये दो संख्याएं हैं उन्हें अलग अलग 24 से, पहली संख्या को भी 24 से भाग दिया गया और दूसरी संख्या को भी 24 से भाग दिया गया। ध्यान देने पर
शेषफल क्रमशः 12 व 15 प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या को जो भाग दिया गया 24 से, उसमें 12 आया है शेषफल, और दूसरी संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 15 प्राप्त हुआ है। ये दोनों संख्याओं के गुणनफल को 12 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना प्राप्त होगा? यानी दोनों संख्याएं जो अलग अलग है उनको क्या किया जाए? गुणा कर ली जाए और उसे पुनः 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला राउंड में किससे भाग दिया गया? 24 से भाग दिया गया है, तो शेषफल कितना आया है? 12 और 15 है। और सेकंड टाइम में 12 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या आएगा? रूल वही है, थोड़ा सा संशोधित रूल है। क्योंकि गुणा करने की बात करें तो आप शेषफल को आपस में गुणा कर देंगे। अगर जोड़ने की बात करें तो शेषफल को आपस में जोड़ देंगे। गुणा करने की बात करें तो शेषफल को आपस में गुणा कर देंगे, यानी जितने गुणा कहेंगे उतने गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं। तो रूल वही है कि द्वितीय भाजक प्रथम शेष। अब प्रथम शेष में गुणा करने की बात किया तो R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से और जितने संख्याओं को गुणा करने कहेगा उसी प्रकार से गुणा कर देंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए, प्रथम राउंड में कितना आया? शेषफल 12 आया। दूसरे राउंड में कितना आया? 15 आया है। और भाग कितना, यानी द्वितीय भाजक क्या है आपके पास? 12 है। द्वितीय भाजक कितना है? 12 है। और शेषफल कितना आया है? 12 और 15 आया है। अगर 12 और 15 का हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा? 15 दूना 30, अब 15 एकम 15 3 18, 180 हो जाएगा। अब आइए 12 एकम 12 भाग देते हैं। यहाँ कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 12 पंचा 60। यहाँ पर शेष हमारे पास शून्य प्राप्त होगा। क्या हो गया? ये शेष आ गया। तो शेष क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर संख्याओं का गुणा करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम शेषफल को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अगर वो जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम शेषफल को पिछले क्वेश्चन में जोड़ दिए थे। यानी जैसा वो क्वेश्चन में कहेगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के 4 गुने को 6 से भाग दिया जाए। यानी संख्या वही है, उस संख्या को 4 गुना कर दिया गया है और उसे 6 से भाग दिया जा रहा है। कितने से भाग दिया जा रहा है? 6 से भाग दिया जा रहा है और कह रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जब गुना की बात करें तो आप क्या करते हैं? शेषफल का उतना गुना कर देते हैं। यानी वही है द्वितीय भाजक और यन शेष, यानी जितना गुना करे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 4 गुना कर दिया जाए, तो आइए 4 गुना कर देते हैं। और कितने का? प्रथम शेष। प्रथम शेष कितना था? 10। और भाग किससे देना है आपको? भाग देना है आपको 6 से भाग देना है। और इसका गुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 6 छन 36, 36 आएगा। यहाँ कितना आ गया? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाग देने पर शेषफल संबंधी क्वेश्चन इस प्रकार से हल किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी प्रश्न। उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तरोत्तर का सेंस होता है कि जो आपके पहले राउंड में भाग देने पर जो आंसर आता है उस आंसर को दोबारा से भाग दिया जाता है। इसी क्वेश्चन को उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी प्रश्न कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7 व 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 2 बचता है। उत्तरोत्तर भाग देने पर का सेंस ये हुआ कि अगर 7 से भाग दिया जाए उससे जो आंसर प्राप्त होगा, यानी जो भागफल प्राप्त होगा, उस आए हुए भागफल को 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए विचार करते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को ये विशेष तरीके से याद रहे कि वह छोटी सी छोटी ही संख्या ज्ञात की जा सकती है। अगर क्वेश्चन में कहीं उसने ये कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो संभव नहीं होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनमें शेषफल इतना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में विशेष तरीके से आप याद रखिएगा कि छोटी से छोटी ही संख्या ज्ञात की जाएगी। अगर बड़ी से बड़ी शब्द प्रयोग किया तो क्वेश्चन क्या होगा? अधूरा हो जाएगा और आंकड़े अपर्याप्त होंगे। जैसे अगर वो ये शब्द प्रयोग नहीं करता है छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी भी शब्द प्रयोग नहीं करता है, तब भी आप क्वेश्चन को छोटी से छोटी ही मान करके क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को हल किया जाए। पहले बेसिक तरीके से समझने का प्रयास किया जाए कि उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी होता क्या है। उसके पश्चात क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से आपको बताया जाएगा बहुत ही छोटे में। आइए, संख्या तो हमें प्राप्त नहीं है कि संख्या प्राप्त है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या कुछ भी है। ये संख्या है,
जो संख्या है उस संख्या को पहले किससे भाग दिया जा रहा है, 7 से भाग दिया गया। आइए 7 से भाग देते हैं। अब जब इस संख्या को 7 से भाग दिया गया, ये बात आपको पता नहीं है कि भागफल कितना आता है। सपोज करिए कि आप ए बार ले जाते हैं, कितनी बार पहाड़ा आपका गया हुआ है, ए बार गया है। अब यहाँ पर क्या नंबर आया ये भी नहीं पता है, लिख लीजिए ये आ गया। लेकिन आपको शेषफल पता हुआ है कितना आया है। पहले राउंड में जब आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 5। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। पहला राउंड आपको कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि उत्तरोत्तर भाग दिया गया। उत्तरोत्तर भाग देने का सेंस क्या है कि पहली बार के भाग देने पर जो ये भागफल आया है, इस भागफल को सेकंड राउंड में 4 से भाग दिया जाएगा, तब शेषफल 2 आएगा। अब आप उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिस संख्या में पहले भाग दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो पहला ये जो भाजक है, ये जो भागफल प्राप्त हुआ इसको यहाँ पर रख देंगे और सेकंड राउंड में आप भाग किससे दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 को यहाँ पर रख देंगे। फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं है कितनी बार भागफल जा रहा है, इसलिए आप कितनी बार ले जाते हैं, मान लीजिए कि बी बार ले गए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आपने देखा कि पहली बार अगर आपने भाग दिया तो शेषफल 5 प्राप्त हुआ है, सेकंड राउंड में अगर आपने भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप अंतिम भाजक को क्या मान, भागफल को 1 मान लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जब अंतिम भागफल को 1 मान लेंगे तो यहाँ से 1 ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, संख्या बराबर होता है इतना इंटू इतना प्लस इतना, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से क्या मिला, 4 एकम 4 2 6 मिल गया। अब ए का मान क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। अब पुनः यहाँ से संख्या जब आप ज्ञात करना चाहेंगे, संख्या बराबर तो यहाँ 6 आ गया है तो 6 यानी 7 बोलते 6 प्लस 5 तो 7 6 42, 7 6 42 हो जाए। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 2 क्या हो जा रहा है आपका, 6 हो जा रहा है। और यहां से जब हम देख रहे हैं इस 6 को यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है, 7 से भाग दिया गया है, 7 6 42, 5 कितना हो जाएगा, 47। ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 47 प्राप्त हो गई है। यानी यही वो संख्या थी जिसमें आपका भाग दिया गया किससे, पहले 7 से भाग दिया गया। तो जो शेषफल आया है इसे आप क्या, उत्तर जो आया है उसे आप 4 से भाग दिए हैं। एक राउंड में आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 5, और सेकंड राउंड में आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। और संख्या इस प्रकार से आपकी कितनी प्राप्त हो गई है, 47 प्राप्त हो गई है। आइए इसे ट्रिकी विधि से बताया जाए, लगाने का प्रयास किया जाए। अब इतना ज्यादा समय तो होगा नहीं परीक्षा में कि हम लोग इतना बेसिक तरीके से लगाएंगे। आइए देखते हैं। अब इसे लगाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इधर आप लिखेंगे शेषफल और इधर आप लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक। यहां पर भाजक कितना है, 7 और 4 से भाग दिया गया, ये 7 लिखा आपने, ये 4 लिखा है आपने। और इधर आपने लिख दिया है कि 5 और इधर 2 लिख दिया है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, सदैव यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि छोटी सी छोटी संख्या से भाग देने के लिए कहा है। अब आप करते क्या है, इसका इधर से गुना करके इधर जोड़ देते हैं। इधर से आप गुना करेंगे, इधर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 2 6 प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसका जब गुना करेंगे 7 6 42 और इसे पुनः जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 47। और यही हमारा क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में उत्तरोत्तर शेषफल संबंधी प्रश्न हल कर लिया है। आइए इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है किसी संख्या को 5 और 8 से भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसी ट्रिकी विधि द्वारा हल करते हैं। अब कह रहा है कि किसी संख्या को, यानी संख्या हमें नहीं ज्ञात है तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। किसी संख्या को 5 और 8 से भाग दिया गया तो 5 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। शेषफल इधर लिखने की बात की गई थी तो 3 और 2, ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 3 और 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 8 एकम 8 दूना 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। 8 एकम 8 8 2 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 8 एकम 8 2 10 प्राप्त होगा। अब इसका इधर से गुणा करके इधर जोड़ देंगे, 5 दाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 7 और 13 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम 2 और 3 बचता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यानी भाजक को क्रम, यानी जैसे पहले आपने 7 से भाग दिया, उसके पश्चात 13 से भाग दिया। अब कह रहा है कि पहले 13 से भाग दीजिए तब 7 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को।
सबसे पहले तो क्या करते हैं कि संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कितने से भाग दिया गया? 7 और 13 से भाग दिए गए, शेषफल 2 और 3 आया है। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 13 एकम 13 3 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 13 एकम 13 3 16 आ गया। अब इसका गुणा करके इसको जोड़ देंगे। अब इसका जब गुणा करेंगे 16 सत्ते गुणा कर देंगे 7 6 42 7 एकम 7 4 11। देख पा रहे हैं आप? अब 2 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। ये आपकी क्या मिल गई है? संख्या मिल गई है। अब इस संख्या, ये जो आपकी संख्या मिल गई है, इसे क्या किया जाए? कह रहा है कि इस संख्या को भाजक का क्रम पलट करके भाग दिया जाए। यानी कि क्या किया जाए? भाजक का क्रम पलट करके पुनः भाग दिया जाए। तो भागफल क्या आएगा? अब भाजक का क्रम पलट करके जब हम भाग देंगे तो आइए देखते हैं क्या आता है। चलिए 114 है, इसे भाग देंगे पहले 13 से, उसके बाद 7 से। जब इसे 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आइए भाग दे लेते हैं। बगल में देख लीजिए 114 है और ये 13 है। अब 13 8 104 होता है। कितना होता है? 104 होता है। यहाँ पर 10 आ गया है। शेषफल कितना आ गया है? 10 आ गया है। और कितनी बार गया है? 8 बार गया है बाहर। अब कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। और कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा। तो शेषफल आपको क्या प्राप्त हो गया है? 10 और क्या हो गया है? 1 प्राप्त हो गया है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 10 और 1 प्राप्त हुआ है। और भाग कितने से दिया गया है? 13 और 7 से दिया गया है। यानी भाजक का क्रम क्या किया गया है? पलट दिया गया है। तो शेषफल आपका क्या मिल गया? 10 और 1 मिल गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए 3 स्टेप में भी दे सकता है कि इतने 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 से भाग दें तो शेषफल इतना 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 प्राप्त होता है। उसे भी किसी प्रकार से हल कर लेंगे, लेकिन बस कंडीशन इतनी ही रहे कि उसने ये कह दे कि छोटी सी संख्या। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कि आंकड़े अधूरे हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रहे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और वीडियो आप देख सकें, चैनल के साथ बने रहें।